यस सुखमनी बोलो बेटा। यस मैम, हो सकता है ना, हाँ, तभी हम कह रहे हैं कि बी वेक्टर सेम लेना है। लेट मी रिपीट इट अगेन। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल ले ली है लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल लाइंस। लाइन 1 पास कर रही है A1 पॉइंट से और लाइन 2 पास कर रही है A2 पॉइंट से। लाइन 1 पास कर रही है A1 पॉइंट से और लाइन 2 पास हो रही है A2 पॉइंट से। ठीक है, तो जब हम लाइन 1 की इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे R वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B वेक्टर, राइट। और जब हम लाइन 2 की इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे R वेक्टर इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस म्यू, लैम्डा भी आप लिख सकते हो, नो इश्यू, म्यू B वेक्टर। क्योंकि यहाँ पर B वेक्टर सेम क्यों है, B वेक्टर जो है ना, B वेक्टर इज पैरेलल टू L1, B वेक्टर इज पैरेलल टू L1, side by side it is parallel to B. Shortest distance between two parallel lines is ST equals to D, B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब दोनों के फॉर्मूलाज में डिफरेंस भी देख लो क्या है। पहला डिफरेंस था हमारा स्क्यू लाइंस का। स्क्यू लाइंस जब हमारे पास गिवन होंगी, स्क्यू लाइंस का मतलब ये वाली लाइंस, और स्क्यू लाइंस के साथ हमारे पास आ जाती हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, स्क्यू लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, B1 क्रॉस वेक्टर, प्योरली बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है। B1 क्रॉस B2 का लेना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट पैरेलल्स का अगर हम स्टैंडर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो वो होगा B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन, मुझे ना याद आ रहा है कि मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो शायद मैंने गलत सुना दिया था गलत सुनाया था मैंने, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी थी मैंने क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, तो बेटा ये याद रखोगे स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला और पैरेलल लाइंस का। तो आपके हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 12 11.2। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर सो दैट लाइंस आर मेक्स अ राइट एंगल। तो ये हम पहले एंगल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कर लेते हैं पहले। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं सोच रही हूँ आपको पैरेलल लाइंस का करवा दूं, दिया ही नहीं हुआ, चलो। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, फाइंड ST बिटवीन लाइंस। बेटा आपको गिवन नहीं होता पेपर में कि आपकी जो लाइंस है वो पैरेलल है या स्क्यू है, ये आपने स्टेटमेंट से अपने आप जज करना है। ठीक है, तो आपके पास ये दो लाइंस हैं जिनकी हमें कार्टेशियन फॉर्म गिवन है। कौन सी फॉर्म गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन कौन सा वेक्टर होता है बताओ, डिनोमिनेटर में कौन सा वेक्टर लेते हो, हरी आप। हाँ जी बोलो बेटा, कार्टेशियन फॉर्म में जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं उनमें कौन सा वेक्टर होता है, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ जी बोलो फिर। कार्टेशियन फॉर्म में देखो, हमारी कार्टेशियन फॉर्म क्या थी लाइन की, यस, इक्वेशन ऑफ, 7। हाँ जी ये देखो हमारी कार्टेशियन फॉर्म क्या थी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। अब दोनों को कंपेयर करो, यहां से हमें मिलेगा a वेक्टर, बोलो, माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, यहां से हमें मिलेगा a1 वेक्टर। इनको एडजस्ट करोगे आप 5j कैप एंड 7k कैप। बोलो क्लियर है? हाँ जी बोलो बेटा। ठीक है, सेकेंडली डिनोमिनेटर्स में पड़ा होता है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर बेटा अलग अलग गिवन है, देखो वैल्यू सेम नहीं है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला लिख लिया है। नाउ वी आर टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करना पड़ेगा B1 और B2 की क्रॉस प्रोडक्ट।
वन और B2 की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? I कैप, J कैप, K कैप, फिर B1 वेक्टर लिखो। B1 वेक्टर इज कंपोनेंट 7 माइनस 1, उसके बाद डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आई होप सबको आता ही होगा। I का रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, आपके पास बचेगा -6, 1, -2, 1। फिर माइनस J कैप, J की रो एंड कॉलम को छोड़ दो, 7, 1, 1, 1। देन K कैप, 7 minus 6, its cross product take its magnitude, so magnitude is square root of 116। तो हमारे पास B1 क्रॉस B2 का यहाँ पर ना मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है A2 minus A1। नाउ वी विल फाइंड A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। मैम यस मैम 164 नहीं था ना? 64 प्लस 64 कितना? 164 है। 160। यस मैम। 164 ओके। चलो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैम आपने गलती की है वहाँ पे। कहाँ? मैम बी -4 आई कैप आना कहाँ पे? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 116। ओके ओके ओके, अब 116 ही आएगा। वेरी गुड, ठीक है। चलो A2 माइनस A1। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन 5 नंबर का पेपर में आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना बहुत ज्यादा। आपकी एनसीईआरटी में ही काफी क्वेश्चंस गिवन है, नो नीड टू फॉलो एनी अदर बुक, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधे से क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन ये सीधा सीधा ही पूछेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो ये बनेगा 4i, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 5 + 1 6 J कैप एंड 7 + 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, B1 और B2 वेक्टर की, बेटा होल्ड ऑन, और B2 की लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट B1 और B2 की क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट करना है A2 माइनस A1 से। तो पहले हम B1 B2 लिख लेते हैं, दैट इज 4i कैप -6 J कैप -8 K कैप प्लस 8 K कैप, ठीक है। तो आप करोगे इसको मल्टीप्लाई, तो -4 × 4 प्लस -6 × 6 प्लस -8 × 8, इट इज -16 -36 -64। देखो कितना आ रहा है आंसर। -116। ओके, -116, yes, it is -116। वेट अ मिनट बेटा, कोई वेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे आंसर्स आ गए हैं। वी आर गोइंग टू पुट ऑल द आंसर्स इन द गिवन फॉर्मूला। तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसमें मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, B1 क्रॉस B2 एंड A2 माइनस A1, ठीक है। इसी का लास्ट क्वेश्चन देख लो, एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है, काफी क्वेश्चंस मैंने करवा दी है, स्टिल आप कर लेना, कोई डाउट होगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे। इसी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड ST। अब यहाँ पर जो लाइंस गिवन है ना, थोड़ी घुमा फिरा के दी हुई है, देखो लाइंस क्या है, लेट मी राइट इट। थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है। ओके, सो दीज आर द 2 लाइंस, ठीक है। अब बेटा ये जो लाइंस है ना, दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ ए लाइन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, R वेक्टर इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B वेक्टर। दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो I कैप, J कैप और K कैप अलग कर दो और T वाली टर्म्स को सेपरेट कर दो। देखो I कैप -2J, I कैप -2J कैप प्लस 3K कैप। उसके बाद हम T को कॉमन लेंगे, टेक T एज कॉमन, वी विल गेट -I कैप प्लस J कैप एंड -2K कैप। देखो बेटा ठीक लिखा है मैंने,
मैंने सब कुछ अलग अलग कर दिया ताकि मेरी a प्लस लैम्डा b वेक्टर फॉर्म बन जाए। बोलो। हाँ जी बोलो बेटा, कोई डाउट है तो इसमें? इज इट राइट? नो मैम, इट्स क्लियर। ओके, वेरी गुड। द नेक्स्ट इज नेक्स्ट कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस एस इंटू आई कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस 2k कैप। तो मुझे तो कहीं से भी ये पैरेलल वेक्टर नहीं लग रहे। ये देखो, दीज आर नॉट ए पैरेलल वेक्टर्स। तो आई थिंक पैरेलल वेक्टर्स का एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हमें एग्जाम्पल की तरफ मूव करना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना। ये देखो, a1 वेक्टर है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, a2 वेक्टर इज आई कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, and b1 vector is minus I cap plus j cap minus 2k cap, and b2 vector is I cap plus 2j cap minus 2k cap। तो आई होप कि अब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपको पता है, फिर भी मैं लिख देती हूँ। a2 और a2 को कर दो माइनस, फिर उनकी ले लो डॉट प्रोडक्ट अपॉन b1 और b2 का ले लो मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लग रहा कि इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे ना हो। आई डोंट थिंक कि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, और जो पैरेलल वेक्टर है ना, पैरेलल वेक्टर का बेटा क्वेश्चन कोई भी गिवन नहीं है, ना ही एग्जाम्पल गिवन है, और हाँ है एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12। तो ये आप कर लोगे अपने आप, बोलो ठीक है? यस मैम। हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 12 कर लेना। कल माइट भी मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूँ, क्योंकि ना मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है 2-3 दिन में। हमारा सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है। तो कल 11 o'clock, ठीक है, 11 AM एक्स्ट्रा क्लास विल बी देयर। कल हम करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, आप इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं पढ़ा हुआ। कल हम इक्वेशन ऑफ प्लेन करेंगे। कंप्लीट एक्सरसाइज 11.1 एंड 11. रीड करो जो एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन में और नया आ जाएगा। फिर वो पहले वाला आपको भूलना नहीं चाहिए, ना ही आपने कंफ्यूज होना है। पहले वाली जो 2 एक्सरसाइज है, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, फिर हमने इक्वेशंस ऑफ लाइन की थी और हमारी 2, और दूसरी इक्वेशन थी कि अगर लाइन पास करती है 2 पॉइंट से, तो हमारी इक्वेशन थी a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। इसमें क्या है? पॉइंट्स हैं, और पहले वाली में b वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, तो ये सारा डिफरेंस अपना क्लियर कर लो। कल हम शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन।